जय भूमि जय भारत। पिछले कुछ टाइम से मैंने ये नोटिस किया है कि चैनल पे एंड इवन पर्सनली जब लोगों से मेरी बात होती है तो एक सवाल सबसे ज़्यादा आ रहा है कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, उसके क्या पॉइंट्स है, क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। बिकॉज पीछे लोगों के साथ ऐसा बहुत हुआ है जिस वजह से उन्होंने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की थी वो उनकी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, चाहे फिर वो रेंटल यील्ड हो या कैपिटल एप्रिसिएशन हो। तो मैं आज आपसे वो सारी बातें डिस्कस करूंगा कि अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखते हो, उन पॉइंट्स का ध्यान रखते हो, तो आप जिस वजह से कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, फिर वो चाहे रेंटल यील्ड हो या कैपिटल एप्रिसिएशन हो, वो आपका पूरा होगा। इन सारे पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखते हो अपनी अगली रियल स्टेट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज एवरी पॉइंट जो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा उसका अपना एक महत्व है और कमर्शियल रियल स्टेट में पैसा बनाने के लिए इन सारे पॉइंट्स का एक साथ मिल के आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्डर। आप जिसके साथ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या जिसकी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उस बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, उसने पास्ट में क्या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, और अगर बनाई है तो वो कैसी बनाई है, उनको कैसे मेंटेन किया है। ऑब्वियसली इस पॉइंट पे हम एंड में बात करेंगे, बट आप पुरानी प्रॉपर्टीज़ में जाइए और देखिए कि वो प्रॉपर्टीज़ कैसी बनाई हैं, और वहाँ पे वो अगर कमर्शियल है, फिर चाहे कमर्शियल में ऑब्वियसली मल्टीपल सेक्टर्स आते हैं, ऑफिस स्पेस हो गया, मॉल्स हो गए, कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं, आप जाके उसका पुराना प्रोडक्ट देखिए और वहाँ पे देखिए वो कैसे ब्रांड्स को और कैसी कंपनीज़ को लेके आया है। सेकंड पॉइंट इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा आजकल बहुत हो रहा है कि बिल्डर प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दे रहे हैं बट उनके पास लीजिंग टीम ही नहीं है। तो आप ये जरूर देखिए कि जिस बिल्डर का आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस बिल्डर की अपनी लीजिंग टीम है या नहीं है। अगर लीजिंग टीम नहीं है तो बाद में वो लीजिंग लेके कैसे आएगा। आजकल लोग बहुत बात कर रहे हैं कि यार अभी है नहीं, बिल्डर लीजिंग टीम बना रहा है, वहाँ से लेके आ रहा है, यहाँ से तोड़ के लेके आ रहा है लोगों को। उस बातों पे मत जाइएगा, क्योंकि लीजिंग टीम अगर आज नहीं है, प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, तो कितने टाइम में आएगा कुछ नहीं पता है। सो ऑलवेज चेक बिल्डर्स बैकग्राउंड, लीजिंग टीम, और वो कैसे ब्रांड्स अपने लास्ट प्रोडक्ट में लेके आया। सेकेंड पॉइंट इज लोकेशन। किसी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को, चाहे फिर वो कुछ भी हो, चाहे वो मॉल हो, हाइपर स्ट्रीट हो, ऑफिस स्पेस हो, उसको चलने के लिए ज़रूरत होती है लोगों की। वो उसका स्टाफ भी हो सकता है एंड पीपल हु आर कमिंग एज अ कस्टमर्स। अब इन दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है। क्या वहाँ पे आसानी से बाय रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुँचा जा सकता है, बाय मेट्रो या फिर अदर मीडियम्स। जितना आसान होगा वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुँचना, उतना उस जगह का चलने के चांसेस ज़्यादा होंगे या जगह वो ज़्यादा चलेगी। तो इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी आप खरीद रहे हो वहाँ पे कनेक्टिविटी वाइज आज क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या फिर अगर वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आने वाले 2-3 सालों में जब वो बन के खड़ी होगी तब वहाँ पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आज अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या चल रहा है, क्या आज वहाँ पे रोड है, क्या वहाँ पे आज मेट्रो पहुँच चुकी है, क्या वहाँ बस जाती है। यही नहीं हो कि सिर्फ गाड़ी वाले ही जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी वाला ट्रैफिक बहुत कम है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है पहले ही, सो दैट आपकी इन्वेस्टमेंट रॉक सॉलिड हो। थर्ड पॉइंट इज बिकॉज कमर्शियल में मल्टीपल तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं, मल्टीपल तरीके की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो कौन से प्रोडक्ट में कैसी चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। लेकिन इन सारे ही प्रोडक्ट्स में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेंटेनेंस। वहाँ की मेंटेनेंस कौन कर रहा है, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी मेंटेनेंस कौन कर रहा है, कौन करेगा। चाहे वो बिल्डर करेगा या फिर कोई थर्ड पार्टी कंपनी, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो करेंगी। बिल्डर के केस में आई हैव माई ओन डाउट्स, बट अगर कोई अच्छी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है जो हायर की हुई है बिल्डर ने, तो फैसिलिटी अच्छी होगी वहाँ पे। अब आपको और क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी है, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग भूल जाते हैं लेआउट में देखना, वो है जी लिफ्ट्स कितनी है। क्या वहाँ पे जो क्राउड आएगा उसको केटर करने के लिए उतनी लिफ्ट है। कहीं ऐसा ना हो कि क्राउड अच्छा खासा आना हो, लिफ्ट सिर्फ 2 दे रखी हैं या 3 दे रखी हैं। तो आप ये ज़रूर देखिए कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके हिसाब से लिफ्ट का प्रावधान वहाँ है या नहीं। दूसरा पॉइंट इज़ वॉशरूम्स। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं देखने के लिए, बट ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है स्पेशली इन कमर्शियल सेगमेंट। चाहे आप मॉल में दुकान ले रहे हो या फिर आप ऑफिस स्पेस ले रहे हो, कि वॉशरूम्स कितने हैं।
पीक टाइम्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं लगेगी, प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी क्लीनिंग में, बाद में जाके प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर कम है तो ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो क्लीनिंग में इश्यूज़ आएंगे। तो ये आपको जरूर देखना है कि जितना लोग वहाँ आने वाले हैं, जिसके हिसाब से वो एस्टेब्लिशमेंट बनाई जा रही है, उसके हिसाब से वहाँ पे आपके वॉशरूम्स हों। एंड इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ आती है, वो है वेट एरियाज़ दिए हुए या नहीं है। हर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में मोस्टली वेट एरियाज़ की ज़रूरत होती है। कुछ बिल्डर्स स्पेशली थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में या अच्छा आर्किटेक्ट नहीं हायर करते तो वो भूल जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है कुछ प्रोडक्ट्स में मैंने, कि वहाँ पे वेट एरियाज़ नहीं होते। अब वो बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इन मेंटेनेंस एंड वहाँ पे जितने भी लोग हैं, वर्कर्स हैं या स्टाफ है, उनके लिए। तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद चलते हैं पार्किंग पे। जब भी हम कोई प्रोडक्ट कमर्शियल खरीदते हैं, हम पार्किंग देखते ही नहीं है, बट पार्किंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ मेजर रोल इन एवरी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। बिकॉज वहाँ पे लोग आएंगे और आज की डेट में बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू कम बाय देयर कार, बाय कैब्स। चलो कैब्स तो बाहर से चली जाएंगी, बट जो लोग अपनी गाड़ी से आ रहे हैं उनको पार्किंग की सुविधा चाहिए और वहीं पे चाहिए, तभी लोग आएंगे, अदरवाइज लोग नहीं आएंगे। तो आपको ये देखना है कि पर यूनिट वहाँ पे पार्किंग की कितनी यूनिट्स अलॉट कर रहा है बिल्डर, कितने लोग पार्क कर सकते हैं। क्या मेन जब क्राउडेड होगा उस टाइम पे कहीं ऐसा ना हो कि मॉल के या फिर किसी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के बाहर पार्किंग हो रही है, तो उससे ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। एंड जब भी आप कोई कमर्शियल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखिए कि बिल्डर ने उस प्रोडक्ट के लीजिंग राइट किसको दिए हैं, या उस पूरे कंपाउंड में मेजॉरिटी लीजिंग राइट किसके पास हैं। क्या मेजॉरिटी लीजिंग राइट उनके पास हैं जिनको प्रोडक्ट बेचा गया है, या मेजॉरिटी लीजिंग राइट बिल्डर ने अपने पास रखे हैं। बिकॉज अगर दूसरे लोगों को दे दिए, जो बेसिकली कस्टमर्स हैं उनको दे दिए सारे, तो बिल्डर खुद कोई ब्रांड लाएगा ही नहीं, उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसने तो बेच दिया प्रोडक्ट, उसका तो फ्री है। बट अगर बिल्डर के पास है लीजिंग राइट्स, तो बिल्डर वहाँ पे अच्छा कोई भी ब्रांड या कोई भी कंपनी जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके हिसाब से वो वहाँ पे बढ़िया से बढ़िया चीज़ लाने की कोशिश करेगा। उसके लिए ऑब्वियसली बिल्डर की लीजिंग एक टीम होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब यहीं पे एक और चीज़ निकल के आती है कि बिल्डर के पास अगर लीजिंग राइट्स हैं तो बिल्डर ने वहाँ पे क्या क्या साइजेस रखे हैं। क्योंकि अगर आपको बिल्डर ने लीजिंग राइट दे दिए तो आप तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप ऑफिस स्पेस खरीद रहे हैं तो आप तो माइक्रोसॉफ्ट लेके नहीं आ सकते, या फिर शायद कुछ लोग लेके भी आ सकें, बट मेजॉरिटी लोग नहीं लेके आ सकते। तो आपको ये देखना है कि एक तो वहाँ पे अगर माइक्रोसॉफ्ट आ सकता है तो उसके लिए साइजेस उतने बड़े हैं या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि छोटे छोटे साइजेस काट दिए हैं और फिर वो बड़ी कंपनीज आ ही नहीं पाएंगी। दिस इन टर्म्स ऑफ, अगर हम कंपनीज की बात करें, वहीं पे अगर हम रिटेल चेन्स की बात करें तो उनको भी बड़ा एरिया चाहिए होता है। तो जब आप रिटेल में खरीद रहे हैं, मॉल में खरीद रहे हैं, हाई स्ट्रीट में खरीद रहे हैं, तो आपको ये भी देखना है कि उनके हिसाब से साइजेस हैं या नहीं है। चाहे उसमें आप छोटा ही एरिया क्यों ना खरीद रहे हो, बट आपको ये देखना है कि बड़ा ब्रांड वहाँ आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि बड़ा ही ब्रांड ज़्यादा रेंट देगा और बड़े ब्रांड के आने के बाद ही उस एरिया का ज़्यादा अप्रिसिएशन होगा। लास्टली, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप ये देखिए पहली बात तो कि आज जो उसके आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे रेंटल क्या चल रहा है, और उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन कीजिए कि आने वाले टाइम में जब आपको बिल्डिंग या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो हैंड ओवर होगा, तो उस टाइम पे जो आज बिल्डर की टीम बोल रही है, जो लोग जो बेचने के लिए बोल रहे हैं कि सर आज तो 50 रुपये चल रहा है लेकिन 3 साल बाद 150-200 रुपये होगा, ऐसा नहीं होता है। मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है। 50 का 80, 85, 100 हो जाएगा। इट टेक्स टाइम। तो आप ये जरूर देखिए कि आसपास रेंटल क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे डू योर मैथ एंड डू योर कैलकुलेशन कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसका आसपास क्या रेंट चल रहा है, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करके फिर आप पता लगाइए कि जो आप प्राइस पे कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है या नहीं। अब बात कर लेते हैं हर प्रोडक्ट कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ आपको स्पेसिफिकली देखनी ही चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद मॉल्स फर्स्ट। तो मॉल्स, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा आती है, पीपल कम फॉर एन एक्सपीरियंस, और एक अच्छा एक्सपीरियंस होने के लिए आज की डेट में, बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा पड़ती है, तो आपको ये ज़रूर देखना है कि वहाँ पे कूलिंग और हीटिंग की क्या सुविधा उपलब्ध है। बिकॉज ऑनलाइन के ज़माने में कोई भी इंसान मॉल में एक्सपीरियंस के लिए आना चाहता है, तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, वो दोबारा तभी वहाँ आएगा या लोग वहाँ तभी दोबारा आएंगे। तो इसके लिए ऑब्वियसली एक ये चीज़ है। दूसरा, अगेन मैंने
पहले बात की हुई है पार्किंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी चीज़ें मैंने पहले बात की हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। एंड मॉल्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है कि किस तरीके के ब्रांड्स उस मॉल में हैं, उसी तरीके का क्राउड वहाँ पे आएगा। तो आपने ये देखना है कि मॉल के आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, आज आने वाले 3 साल 4 साल में कैसे लोग आएंगे, क्या उसके हिसाब से बिल्डर की प्लानिंग है उस मॉल में वैसे ब्रांड्स लेके आना। बिकॉज अगर वैसे ब्रांड्स नहीं आएंगे तो वैसा क्राउड भी नहीं आएगा, जिस तरीके के ब्रांड्स होंगे उस तरीके का ही क्राउड आएगा। नेक्स्ट इज हाई स्ट्रीट रिटेल। हाई स्ट्रीट रिटेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर एक जो होता है वो है विजिबिलिटी। जो वहाँ पे जितने भी ब्रांड्स आने वाले हैं, जब भी आप यूनिट ले रहे हो, वहाँ पे जो भी आएगा उसको कितनी विजिबिलिटी मिल रही है। अगर विजिबिलिटी अच्छी नहीं है तो वो दुकान अच्छी नहीं चलेगी, रेंट कम आएगा। सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट। थर्ड प्रोडक्ट इज सोसाइटी शॉप्स। अब सोसाइटी शॉप्स को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में कि सोसाइटी शॉप तो जी सारी चलती हैं, ऐसा नहीं। आपने कुछ ऐसे सोसाइटी शॉप्स भी देखी होंगी जो बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रही हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है और जो मैंने मार्केट में ऑब्जर्व किया है वो है कि अगर आपका जो कंपाउंड है जहाँ सोसाइटी शॉप्स बनी हुई हैं आपकी सोसाइटी में, उसकी एंट्री एंड एग्जिट कहाँ से है। क्या वो सिर्फ जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनके लिए है, तो ऑब्वियसली बात है लोग कम आएंगे अंदर। अगर वो बाहर से है, मेन रोड से एंट्री है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा आएंगे तो धंधा ज़्यादा चलेगा, धंधा ज़्यादा चलेगा तो वो बंदा रेंट भी ज़्यादा देगा, तो आप कमाओगे भी ज़्यादा और एप्रिसिएशन भी होगा। तो एवरीथिंग गोज़ हैंड इन हैंड। तो आप ये ज़रूर देखिए कि उसकी एंट्री एंड एग्जिट कहाँ से है और उसका लेआउट कैसा है। क्या बाहर से दुकानें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, या सिर्फ अंदर सोसाइटी से ही दिख रही हैं, ये ज़रूर देखिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ स्टूडियो अपार्टमेंट्स। अब स्टूडियो अपार्टमेंट बिकॉज मोस्टली कमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसकी जो एंट्री एंड एग्जिट है वो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे अलग हो। बिकॉज वहाँ पे लोग चिल करने के लिए आते हैं या फिर रुकने के लिए आते हैं, तो उनको नहीं जाना है अंदर मॉल में से निकल के या एक पूरे के पूरे शोर शराबे में से निकल के। उनके लिए आपको ये देखना है कि एंट्री एंड एग्जिट अलग हो। दूसरा, सिक्योरिटी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज पीपल कम विद देयर फैमिलीज, पीपल कम विद देयर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, तो एक सिक्योरिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एंड स्टूडियो अपार्टमेंट के चलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए गए हैं उसके आसपास पॉपुलेशन कितनी है। क्या सिर्फ कुछ ही लोग रहते हैं, या लोग रहते भी हैं तो बहुत दूर रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो वहाँ तक चल के नहीं आएंगे, वो आसपास ही देखेंगे। तो स्टूडियो अपार्टमेंट के आसपास जितने ज़्यादा लोग रहते होंगे, जितने ज़्यादा लोग काम करते होंगे, उतना आपका स्टूडियो अपार्टमेंट ज़्यादा चलेगा। उतना ज़्यादा चलेगा तो आपको रेंट भी ज़्यादा आएगा। वैसी कंपनीज़ वहाँ पे आएंगी जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स ऑब्वियसली आज की डेट में एयरबीएनबी पे रन करती हैं, मेक माई ट्रिप पे रन करती हैं, तो वो कंपनीज़ वहाँ आएंगी तो ऑटोमेटिकली आपको रेंट भी ज़्यादा आएगा, या फिर आप खुद भी चला सकते हो। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी स्टूडियो अपार्टमेंट पे। हमने एक स्टूडियो अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट ढूंढ के निकाला था जिसमें कि आज की डेट में ये सारी की सारी चीज़ें मीट होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट इज़ ऑफिस स्पेस। अब ऑफिस स्पेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइजेस का, बिकॉज अगर साइजेस बड़ी कंपनीज़ के हिसाब से नहीं है, एमएनसीज़ के हिसाब से नहीं है, तो वहाँ पे एमएनसीज़ नहीं आएंगी। एमएनसीज़ नहीं आएंगी तो उस तरीके का क्राउड नहीं आएगा, उस तरीके का रेंटल नहीं आएगा, ठीक है। और अगर एमएनसीज़ के लिए साइज़ रखे गए हैं तो क्या उनकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए क्या वहाँ पे खाने के लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, कि अगर वो लोग लंच में नीचे उतर के आते हैं तो उस तरीके के रेस्टोरेंट्स। बिकॉज अगर एमएनसी आ रही है तो ऑब्वियसली एक सैलरी भी अच्छी होगी, वो लोग अच्छी जगह खाना चाहते हैं। प्लस ऑब्वियसली अगर उस कंपाउंड में एक टावर है जहाँ पे एमएनसी की जो कंपनीज है, वेंडर कंपनीज, उनका स्टाफ भी हुआ, तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि उस कंपाउंड में खाने का मीडियम, लो बजट एंड हाई बजट सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों। एंड इसमें एक और चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि वैन एमएनसीज़ में बिकॉज लोग आते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके गेस्ट आते हैं, उनके क्लाइंट्स आते हैं, दे वांट कि उनके उसी कंपाउंड में एक रहने की सुविधा भी उपलब्ध हो। जितनी ज़्यादा अच्छी हो उतनी ज़्यादा बेटर है। अगर स्टूडियो अपार्टमेंट है सेव में, दैट्स ऑल्सो वर्क। अगर एक 4 स्टार 5 स्टार होटल है वो तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो ये भी आपको देखना जरूरी है कि उस कंपाउंड में इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया। एंड बाकी मैं सारी चीज़ें आपसे पहले बात ही कर चुका हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोकेशन, वो ऑब्वियसली दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वो भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके कुछ और सवाल हैं या आप
कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं. वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प ऑल आर सब्सक्राइबर्स. इसी से याद आया, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, सो दैट पीपल हु आर प्लानिंग देयर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल सेक्टर स्पेसिफिकली, उनको डाउट्स ना रहे या उनके साथ कुछ गलत ना हो कि वो अपना पैसा कहीं गलत जगह लगा दें. तो ये आपका धर्म बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ. एंड अगर आप कुछ भी हमसे बात करना चाहते हैं तो नंबर आपको दिया गया है. मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. जय भूमि, जय भारत.